नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, भौगोलिक परिदृश्य यानी ज्योग्राफिकल लैंडस्केप्स। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास द डायनामिक्स ऑफ ज्योग्राफिकल लैंडस्केप्स नाम के स्रोत से कुछ अहम जानकारियां हैं और हमारा मकसद सिर्फ आप जानते हैं खूबसूरत नज़ारों को देखना नहीं है, सही बात है। बल्कि ये समझना है कि भूगोलवेत्ता इन्हें कैसे देखते हैं, मतलब प्राकृतिक और मानव निर्मित तत्वों के एक जटिल ताने बाने के तौर पर। हाँ, एक मिले-जुले रूप में। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये परिदृश्य या लैंडस्केप होता क्या है? अगर बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये पृथ्वी की सतह का वो हिस्सा है जिसे हम देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। ठीक है। इसमें पहाड़, जंगल, नदियां जैसी कुदरती चीजें शामिल हैं। हाँ। और साथ ही शहर, खेत, सड़कें, ये सब जो इंसान ने बनाए हैं वो भी। हाँ, और ये परिभाषा मतलब बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि परिदृश्य कोई रुकी हुई तस्वीर नहीं है। अच्छा। ये लगातार बदल रहे हैं। आप सोचिए, एक तरफ कटाव जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं जो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे पहाड़ों को घिसती हैं, या फिर नदियां अपना रास्ता बदल लेती हैं, और दूसरी तरफ वो मानवीय गतिविधियां हैं जैसे शहरों का फैलना। हाँ, आजकल तो बहुत तेजी से हो रहा है। बिल्कुल। या खेती के नए तरीके अपनाना। ये सब मिलकर इन नज़ारों को मतलब पल पल बदल रहे हैं। तो ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है। नहीं, ये एक तरह से इंसान और पर्यावरण के बीच जो एक रिश्ता है जो लगातार चल रहा है, उसका प्रतिबिंब है। और पता है यहाँ एक कमाल की बात ये है कि परिदृश्य का साइज मतलब पैमाना कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये दिलचस्प है। हो सकता है किसी के घर के पीछे का छोटा सा बगीचा हो, जिसे भूगोल की नज़र से शायद एक माइक्रो लैंडस्केप कह सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ हजारों किलोमीटर में फैला हुआ जैसे सहारा रेगिस्तान या हिमालय पर्वत, वो भी एक परिदृश्य है। सही। दोनों ही अध्ययन के दायरे में आते हैं। अब भूगोलवेत्ता जब इन बदलते परिदृश्यों को समझते हैं तो वो